पुराने ज़माने की बात है कि दो औरतें सर पे पानी का मटका उठाए रास्ते से गुजर रही थीं। उन दोनों औरतों में से एक औरत गुज्जर थी जबकि दूसरी जाट थी। उसी वक्त वहाँ से एक राजपूत राजकुमार का गुजर हुआ। इससे पहले कि राजपूत राजकुमार उन औरतों से कुछ कहता, अचानक से दो भैंसें तेज़ी से उनकी तरफ आईं। उन दोनों औरतों ने उन दोनों भैंसों को रोक लिया और कुछ इस तरह से रोका कि उनके सर से पानी का मटका हिला तक नहीं। जाटनी और गुजरी की ये बहादुरी और महारत देखकर राजपूत राजकुमार बहुत खुश हुआ और वह उन दोनों औरतों को यानी जाटनी और गुजरी को अपने हरम में ले गया। और जो औलाद उस राजपूत को जाटनी से हुई उसे जाट कहा गया और जो औलाद उसे गुजरी से हुई उसे गुज्जर कहा गया। ये बात मैं खुद नहीं कह रही, मेरी कोई मन घड़त कहानी नहीं, बल्कि ये बात जाट और गुज्जर खुद बोला करते थे और इस बात का ये रहा सबूत। आप यहाँ देखें, इस रेफरेंस में साफ साफ लिखा हुआ है कि जाट गुज्जर खुद ये बात मानते थे कि राजपूत राजकुमार जाटनियों और गुजरियों को अपने हरम में ले जाते थे और ये भी मानते थे कि वो राजपूतों के हरम की पैदाइश हैं, यानी कि एक राजपूत मर्द और एक गुज्जर या जाट औरत की पैदाइश हैं। इसी तरह की एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जाडौन राजपूत राजकुमार जंगल में शेर का शिकार करने के लिए जा रहा था। उस जाडौन राजपूत राजकुमार का नाम बालचंद था। बालचंद की नज़र एक जाट पर पड़ी जो अपनी जाटनी बीवी के साथ था। राजपूत राजकुमार ने जाट और जाटनी दोनों को कैद कर लिया और अपने गांव सिनसनी ले गया और जाटनी को अपने हरम का हिस्सा बना लिया। उस जाटनी से उस राजकुमार को दो बेटे हुए, एक का नाम बिज्जी और एक का नाम सिज्जी रखा गया। लेकिन उन दोनों बच्चों को राजपूत नहीं माना गया, जाट माना गया और उन दोनों भाइयों यानी सिज्जी और बिज्जी ने अपना गोत्र सिनसवार जाट बना लिया क्योंकि वो सिनसनी गांव में पैदा हुए थे। और उसी सिनसवार ख़ानदान में जाटों की तारीख का सबसे ताकतवर इंसान यानी सूरजमल पैदा हुआ। और ये बात मैं खुद नहीं बोल रही, मेरी कोई मन घड़त कहानी नहीं है, ये बात सूरजमल खुद बोलता था। आप इस रेफरेंस को देखें, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि भरतपुर के दरबार में ये बात बोली जाती थी। मतलब सूरजमल खुद इस बात को मानता था कि इकबाल चंद जाडौन नाम का एक राजपूत राजकुमार था जिसने एक जाटनी को कैद करके अपने हरम का हिस्सा बना लिया। इसके अलावा आप एक ये रेफरेंस भी देखें, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जाट और गुज्जर खुद ये बात मानते थे कि जाट और गुज्जर औरतें राजपूतों के हरम में हुआ करती थीं और ये बात भी जाट और गुज्जर खुद मानते थे कि वो राजपूतों के हरम की पैदाइश हैं। आप ये रेफरेंस देखें, यहाँ भी साफ साफ जाटों को ठाकुरों की शूदर दासियों से होने वाली औलाद कहा गया है। आप फिर से देखें, इसे आराम से पढ़ें, साफ साफ लिखा हुआ है कि जाट ठाकुरों की यानी राजपूतों की शूदर दासियों से पैदा होने वाली औलाद है। इसी तरह आप इस रेफरेंस को देखें, यहाँ भी साफ साफ लिखा हुआ है कि राजपूत राजकुमार जाटों और गुज्जरों की औरतों को हरम में ले जाते थे और जाट और गुज्जर खुद ये मानते थे कि वो राजपूतों के हरम की पैदाइश हैं। इसी तरह आप इस रेफरेंस को देखिए, यहाँ भी साफ साफ लिखा हुआ है कि राजपूत राजाओं की दासियाँ जाटों और गुज्जरों से हुआ करती थीं। मेरे चैनल पाकिस्तानी राजपूतानी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।